प्रोनाउंसिएशन और वर्ड स्ट्रेस का हमारा एक टॉपिक है जिसमें हमको ये बताना है कि कौन से वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है और कौन से वर्ड में कहाँ पर जो है स्ट्रेस लगता है, प्राइमरी स्ट्रेस और सेकेंडरी स्ट्रेस। तो ये टॉपिक काफ़ी लंबा है। इनफैक्ट मैं आपको काफ़ी सारे वर्ड्स बता भी दूंगा, उसके बावजूद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि इन्हीं वर्ड्स में से जो है एग्जाम में आपको प्रोनाउंसिएशन पूछेंगे, यानी इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपके एग्जाम में आएगा। तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग छोटी छोटी वीडियोस बना के आपको एक लंबी सीरीज के जैसे बहुत सारी वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, बहुत सारे वर्ड्स आपको बताऊंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो काफी सारे वर्ड्स आपके पास तैयार हो जाएंगे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जो एग्जाम के हिसाब से जो एग्जाम में आ सकते हैं, उस तरह के वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा। तो आज का ये जो पहला वीडियो है, इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ सिमिलर वर्ड्स भी। देखो टॉपिक दे रखा है प्रोनाउंसिएशन का, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि ये जो वर्ड है, जो चारों वर्ड्स जो एक जैसे ही दिख रहे हैं, उनमें से ये प्रोनाउंसिएशन ये किस वर्ड का है, या फिर ये वर्ड जो है इसके ये चारों प्रोनाउंसिएशंस में से कौन सी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। फिलहाल हम आज कुछ ऐसे वर्ड्स ले लेते हैं जो ऑलमोस्ट दिखने में सिमिलर दिखते हैं लेकिन अलग अलग हैं, उनके मीनिंग्स अलग हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन भी ऑलमोस्ट डिफरेंट है। एक होता है अपना ये LOOSE, दूसरा है LOSE और तीसरा है LOSS। बात करें अगर तीनों की, तो ये जो है ये इसका प्रोनाउंसिएशन है लूस, जिसको हिंदी में आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। लूस इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट टाइट। मैं लिख भी देता हूं आपके लिए यहाँ पे कि समथिंग दैट इज नॉट टाइट, जो टाइट नहीं है वो लूज है, मतलब ढीला है, वो लूज से होता है, ज नहीं होता है। और ये क्या है, ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है। ये जो लूज है ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है। अब आप देखो LOSE लूज, ये लूज है और इसके तीनों फॉर्म्स होते हैं लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, और क्योंकि इसके तीनों फॉर्म्स हैं और ये है वर्ब, ये वर्ब है। ऊपर वाला लूज एडजेक्टिव है, लूज पैंट्स, लूज पायजामास, लूज ट्राउजर्स, लूज शर्ट, तो ये एडजेक्टिव है। ये वाला नाउन है, और सॉरी ये वाला वर्ब है। और लूज, लॉस्ट, लॉस्ट इसके तीनों फॉर्म्स होते हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लूज, जिसको हिंदी में आप इस तरह से लिख सकते हैं लूज, 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 इस तरह से प्रोनाउंसिएशन होता है। लास्ट वाला जो है लॉस, इस लूज का मतलब हारना होता है, टू लूज। किसी टीम से कोई दूसरी टीम हारती है, वो लूज करना, हारना। इंडिया हैज लॉस्ट द मैच, ऑस्ट्रेलिया हैज लॉस्ट द मैच, तो उस तरह से लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। अब ये वाला जो है ये है लॉस। जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट, उस प्रॉफिट का आप ऑपोजिट कह सकते हो उसको, लॉस और प्रॉफिट जो होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लॉस, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं लॉस। इस लॉस का मीनिंग होता है नुकसान, प्रॉफिट का ऑपोजिट है ये, और ये बेसिकली नाउन है। किसी को कोई नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, तो वो नाउन है। अब आप देखो पहला वाला लूज इसका प्रोनाउंसिएशन है, दूसरे वाले का लूज प्रोनाउंसिएशन है, तीसरे का लॉस प्रोनाउंसिएशन है। पहला वाला एक एडजेक्टिव है, दूसरा वाला वर्ब है, और तीसरा जो है लॉस वो एक नाउन है, लॉस। अगर आप प्लूरल बनाए तो एडजेक्टिव का तो कोई प्लूरल होता नहीं है, नाउन का प्लूरल होता है, लॉस का हो जाएगा लॉसेस। और ये जो LOSS होता है लूजेस, तो ये है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो SES लगता है वो LOSE तो पहले से ही है, और जिनके लास्ट में ये होता है उसमें S जोड़ देते हैं, लूजेस। ऑस्ट्रेलिया लूजेस द मैच अगेंस्ट इंडिया। तो इस तरह से तीन वर्ड्स में आपको काफी कंफ्यूजन होगा, जो अब नहीं होगा। मेरे ख्याल से इसके बाद में आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इसी तरह से इंपॉर्टेंट वर्ड्स में लेता रहूंगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस तरह के वर्ड्स से प्रोनाउंसिएशन वाले टॉपिक को क्लियर करने में।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं किसी कंपटीशन एग्जाम की। इनफैक्ट अभी हम कर रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश की प्रिपरेशन। थैंक यू।